भाई के आने पे। तो एक काम करते हैं, आज तैयारियां कर लेते हैं। तो गाइस प्रेगनेंसी होती तो बहुत प्यारी है, पर बहुत कुछ देखना पड़ता है प्रेगनेंसी के अंदर। 5 तो इंजेक्शन लग गए। तो भाई फाइनल हो गया, मम्मा का ड्रेस है ये। यहाँ मैं शॉपिंग करने आई हूँ, यहाँ पे फोन आंटी का लेके बैठ गए हैं। कल तो पापा आ रहे हैं। पापा के बेटे। हाँ मैं क्या करूँ, पापा की बेटी है। अंडी छोरा अंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे हैं। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई अभी बज चुके हैं सुबह के 11। मुझे जाना है हॉस्पिटल। कल रात को इतनी इचिंग हो रही थी, इतनी इचिंग हो रही थी कि मुझे ना इमरजेंसी में जाना पड़ा। और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला LFT टेस्ट होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट के। क्या दिक्कत आ रही है आपको? कल 3 इंजेक्शन लगा के फिर मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी और अभी नींद का घेरा बना हुआ है। तो बस जस्ट अभी रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो भाई यहाँ पे तूबा रानी भी नहा चुकी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैदा भी नहा चुका है। गुड मॉर्निंग जैदा। गुड मॉर्निंग मम्मा। कैसे हो? अच्छा हूँ। तो भाई इतनी सुंदर सी जो फ्रॉक पहनी है ना, तो वो कौन लेके आया था ये फ्रॉक? पापा। पापा लेके आए थे। बहुत सुंदर है। तो भाई मेरा राजा बेटा भी नहाई करके आ चुका है। इतने सुंदर कपड़े आप कहाँ से लाए थे? गोवा से। आपको याद है? अच्छा, कल आपकी मम्मा पापा भाई सब आ जाएंगे दुबई से। ये मैं पार्टी करेंगे। पार्टी करोगे भाई के आने पे? तो एक काम करते हैं, आज तैयारियां कर लेते हैं, ठीक है? आज सुंदर सा घर से जाएंगे, भाई के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए। ओते गिफ्ट लेके आएंगे मम्मी पापा के लिए और आनू के लिए। ठीक है, आज गिफ्ट लेने चलेंगे, ठीक है? हाँ। तो भाई ज़्यादा ने भी फिनिश कर दिया। अब इनका पानी हो गया, ब्रश हो गया, नहाना हो गया। अब ये कुछ खाएंगे पियेंगे और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपने टेस्ट के लिए। तो भाई मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ और गोलू के बिना ये शायद दूसरी या तीसरी बार मैं आई हूँ हॉस्पिटल। अदरवाइज हमेशा गोलू मेरे साथ आती है हॉस्पिटल। तो अभी वाइटल वगैरह सब चेक कर लेते हैं। कल रात को बीपी बहुत होगा, बीपी भी चेक होएगा और वेट चेक होएगा, वाइटल चेक होंगे, उसके बाद मैम के पास जाएंगे। तो भाई मैम के बहुत सारे पेशेंट होते हैं। मेरे को आधा घंटा लग गया वेट करते करते। अब जाके मेरा टर्न आया और फीटल हार्ट बीट चेक कर लिए और टेटनेस का इंजेक्शन लगा है। बाकी मैम अभी दवाइयाँ चेक कर रही हैं और टेस्ट बोल रही कि इस टाइम पे एक ब्लड टेस्ट होता है। अब कौन सा ब्लड टेस्ट होता है वो बता देंगी मैम। अभी मैम दूसरे पेशेंट को देख रही है। सो गाइस प्रेगनेंसी होती तो बहुत प्यारी है, पर बहुत कुछ देखना पड़ता है प्रेगनेंसी के अंदर। आपको बॉडी में ईचिंग हो जाती है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है भाई एक लेडी को। तो भाई टेटनेस तो लग चुका है, अब लग रहा है प्रोजेस्टेरोन और रेगुलर मैम ने बंद कर दिया। सस्टेन जेल कंटिन्यू रखने के लिए बोला है और 2 टेस्ट बोले हैं, ब्लड टेस्ट, एक LFT बोला, एक और बोला, तो वो टेस्ट भी कराने हैं। उसके बाद 3 हफ्ते बाद दोबारा मैम से मिलना है। तो भाई फिलहाल LFT और एक और टेस्ट, कौन सा टेस्ट है? डुअल का टेस्ट है, जिसमें पता लगता है कि बच्चे का कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। उसके लिए ब्लड लिया जा रहा है और ब्लड टेस्ट हो रहा है। मतलब इतना सुइयां लग गई ना मुझे कल से, 5 तो इंजेक्शन लग गए। चलिए हाँ, इंजेक्शन लगा था यहाँ। तो सबसे डिफिकल्ट ये है गाइस, कैमरा भी खुद चलाओ, खून भी निकलवाओ, टेस्ट भी करवाओ। आज कोई नहीं है साथ में, अकेली हूँ आज। मैं गोलू को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि हमेशा गोलू मेरे साथ होती है और आज मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ गाइस। 2 निकालोगे? 4 2 बोतल, हाँ 2 बोतल इंजेक्शन ब्लड निकालेंगे गाइस। ब्लड इतनी मुश्किल से बनता है, अभी 8 ही हुआ है, 12 होना चाहिए। तो मेरी जो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने वाली होगी ना, तब तक 12 चाहिए मुझे, वरना मुझे ब्लड की जरूरत पड़ जाएगी। सो गाइस हॉस्पिटल से आते ही सबसे पहले मैंने खाना खाया। मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई थी और वहाँ बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया था। तो अभी दोनों ब्लड टेस्ट दे दिए। LFT की रिपोर्ट 3 घंटे में आएगी और जो दूसरा है जो बच्चे के लिए हुआ है वो आएगी 3 से 4 दिन में। तो अभी बच्चे अंदर रूम में है, उनसे मिल लेती। लाइट को भी पता नहीं क्या हो रहा, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। तो भाई कल आने वाले हैं गोलू, अरमान जी और मेरा आनू। तो मैं ये सोच रही हूँ घर पे ना सब्जियां फ्रूट सब खत्म है, तो सब सब्जियां फ्रूट्स भी ले आती हूँ और साथ ही साथ ना कुछ सरप्राइज प्लान करती हूँ तीनों के लिए। अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ वो समझ में नहीं आया। मार्केट आ चुकी हूँ तो तीनों के लिए, अरमान के लिए और गोलू के लिए तो एनिवर्सरी गिफ्ट ले लेती हूँ और अयान के लिए भी कोई गिफ्ट ले लेती हूँ जिससे कि मैं उसे सरप्राइज दे सकूँ। तो भाई पहुँचते सबसे पहले सब्जी और फ्रूट्स ले लिया क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये था। अब मैं कल ना इनके लिए पनीर बनाने वाली हूँ, बहुत ही नई रेसिपी, तो उसके लिए पनीर भी ले लो।
सो गाइस, जब औरतों को ना फ्रेश सब्जियां मिल जाती हैं और फ्रेश फ्रूट मिल जाते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है। तो बिल्कुल फ्रेश सब्जियां और फ्रेश फ्रूट लगे हुए थे, तो बाहर से ना से चमक रहे थे, तो दिल खुश हो गया सब्जी और फ्रूट्स लेके। गाइस यार 3000 रुपए लेके आई थी घर से, जिसमें से 2250 रुपए की सब्जी आ गई। अब 100 रुपए का पनीर लेने गए हैं, 80 रुपए के केले आएंगे और मेरे नारियल पानी रह गए थे, और नारियल पानी मुझे लग रहा है 80 रुपए का एक नारियल पानी हो गया। मतलब 3000 रुपए कैसे खर्च हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। जब इंसान कमाता है ना तो 3000 इतनी मुश्किल से कमाता है और खर्च होने में 1 मिनट लगते हैं। ज़ैदा, आप रेडी हो गए? हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मी पापा गिफ्ट आने। हाँ, मम्मा पापा के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लेके आना है। चले फिर, दो ताली, चलो। गिफ्ट तो आपको भी गिफ्ट दिलाऊं? नहीं बेटा, आपकी कौन सी एनिवर्सरी है? मम्मी पापा की है ना, मम्मी पापा के लिए लेंगे गिफ्ट, आपके लिए हम फिर कभी लेंगे, ठीक है? कैंडी कैंडी लेके दे दूं? चलो ठीक है, आपको कैंडी लेके दे दूंगी। तूबा, आपको पता हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? दिव्य किसके लिए? पापा दिए और मम्मी के लिए और आनू के लिए, और मैं आपके लिए भी। तो भाई बच्चों को लेके निकल गई हूँ मैं गिफ्ट लेने के लिए, और मैंने सोचा है कि हमारे घर के पास ना ज़ूडियो है, जहाँ से गोलू ने ये वाला ड्रेस लिया था, और ये ड्रेस इतना सुंदर है ना। गोलू ने पहना था दुबई में, मैंने आज पहना है, तो मैंने सोचा यहीं से कुछ लेके आती हूँ, क्योंकि गोलू ने बोला था कि यहाँ पे ना बड़े सुंदर सुंदर आर्टिकल है। तो हम लोग पहुंच गए बस, और बच्चों से चूज कराऊंगी मम्मी पापा और भाई के लिए कपड़े। आज सच में मैं नहीं चूज करने वाली, ये बच्चे चूज करेंगे गिफ्ट्स। तो भाई हम मॉल में आ चुके हैं। बच्चों से पूछते हैं कि मम्मी के लिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले लड़कियों का है, तो मम्मी के लिए पूछ लेते हैं कौन सी ड्रेस लेंगे। बच्चों आओ, बताओ मम्मा के लिए कौन सी ड्रेस लेंगे, जल्दी बताओ कौन सी। भाई तूबा कह रही है मम्मा के लिए ये ड्रेस लो, और तूबा की चॉइस कितनी प्यारी है, यही लो पक्का, अच्छी लग रही है। तो भाई फाइनल हो गया, मम्मा का ड्रेस है ये। तो भाई गोलू को आएगा स्मॉल साइज, तो ये टॉप ले लिया है, ऑफ शोल्डर टॉप, और साथ में ले लेते हैं एम स्कर्ट। तो भाई मम्मी के लिए तो सरप्राइज गिफ्ट ले लिया, अब जाते हैं पापा के लिए और आनू के लिए गिफ्ट लेने। चले बच्चों, चले। आनू के लिए भी आप पसंद करोगी तो ज्यादा पापा के लिए करेगा, ओके? हाँ जी बोलो। इधर से चलो, लिफ्ट से चलो, लिफ्ट में घुसो। हाँ ऊपर जाना है ना, तो लिफ्ट से चलेंगे। तो भाई आज जैदा ने और मम्मा ने ना ट्विनिंग करी है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हम ब्लू ब्लू में, है ना जैदा? तो गाइस गोलू के ड्रेस का हो गया कैंसिल, ठंड आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वो पहन नहीं पाएगी। तो अभी सबसे पहले जेंट्स में चले जाते हैं, चिकू पापा के लिए लेते हैं, फिर वापस नीचे जाके ना फिर से बच्चों से सिलेक्ट करा के कुछ और कुर्ती टाइप लेते हैं। तो भाई बच्चे तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, अपने खेलने में लगे हुए हैं। तो मैंने और सूरज भैया ने ना यहाँ पे एक शर्ट और पैंट का सेट जो है चिकू पापा के लिए सिलेक्ट किया है, आप लोग बताना कैसा है। तो ये वाली जो शर्ट है ना, ये मुझे अच्छी लग रही है, मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ चिकू पापा के साथ, साथ में ये वाली पैंट। तूबा ये ले लूँ पापा के लिए? भाई सूरज भाई ये बोल रही है पापा के लिए, क्या करूँ? तो ऐसे है ना, पापा के पास तो ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ और देखो। हाँ जी, हाँ बोलो क्या हुआ, क्या चाहिए? ये परफ्यूम चाहिए? डिओड्रेंट का क्या करोगे आप? ये आपके काम की चीज नहीं है, चलो कुछ और लेंगे। तो भाई मेरे को चीकू के पापा के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उनकी चॉइस तो आजकल चेंज हो गई है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि चीकू के पापा का कैंसिल करके ना सिर्फ गोलू के लिए और अयान के लिए ले लेती हूँ। तो भाई बड़ी मुश्किल से ना मुझे ये वाली शर्ट पसंद आई है चीकू के पापा के लिए, तो एक्सेल में ये वाला साइज ले रही हूँ, और इसके साथ ना मैच कर रही हूँ कुछ नीचे ट्राउजर। तो भाई चीकू के पापा के लिए ये वाला ट्राउजर मुझे अच्छा लगा, प्राइस भी अच्छा है 899, और थोड़ा बैगी बैगी है, उनको बैगी बहुत पसंद है ना, तो ये लिया। तो भाई मुझे ये 2 कुर्तीज अच्छी लगी, गोलू का वो सेट रख रही हूँ, और ये 2 कुर्ती ले रही हूँ, जो उसको पसंद आएगी वो रख लेगी, वो बच जाएगी वो मैं रख लूँ। तो गाइस दोनों में कंफ्यूजन हो रही है, ये या ये वाला बहुत लाइट पिंक अच्छा लग रहा है, ये शायद बहुत डार्क हो गया है। 2 बच्चों ने ना मेरा तमाशा बना रखा है, देख लो यहाँ पे। यहाँ मैं शॉपिंग करने आई हूँ, यहाँ पे फोन आंटी का लेके बैठ गए हैं। तुम दोनों को मारूं तुम दोनों को, खड़े हो कपड़े गंदे कर रहे हो, क्या चाहिए हैं? बाबू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो आपके लिपस्टिक, एक काम करो लिप ग्लॉस लेके दे दूं? चलो फिर लिप ग्लॉस लेके देती हूँ। तो भाई यहाँ पे सारी लिपस्टिक है, मुझे कहीं भी लिप ग्लॉस नहीं दिख रहा है। धूपा लिप ग्लॉस नहीं है, ये है। क्या बात है, क्या बात है गाइस, मुझे दिखा नहीं, और सच में यहाँ पे लिप ग्लॉस है। ये रहा लिप ग्लॉस जो कि मुझे नहीं दिखा, और इस लड़की ने देख के पहचान लिया, कह रही मम्मा वो रहा, लो फिर चले अब। सो गाइस इन बच्चों के साथ ना शॉपिंग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। इन्होंने 15-20 मिनट में मैंने शॉपिंग करी है, गोलू के लिए, चिकू पापा के लिए, और खुद के लिए भी कर ली। उस दौरान ना इन्होंने इतना मेरे नाक में दम दिया है, कभी फोन ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं। अब इसने क्या किया, काउंटर पे जो लड़की थी ना उससे टॉफी मांगने लगा, अब उसके पास टॉफी नहीं थी, वहाँ पे रोने लग गया। अब रास्ते में इसने आइसक्रीम वाला देख लिया, अब कह रहा है कि आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम मैं इन दोनों में से किसी को नहीं खिला सकती, क्योंकि कोल्ड हो रहा है, और कोल्ड और बढ़ जाएगा। क्या
को आइसक्रीम खाना आइसक्रीम नहीं मिलेगी। है। गोलगप्पे खिला दूंगी। गोलगप्पे खाने? नहीं। गोलगप्पे खा ले। नहीं तुम नहीं मिलेगी, कितनी बार भी बोल लो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। प्लीज सुन, गोलगप्पे खा ले, लड्डू खा ले, जलेबी खा ले, जो तेरा दिल करे खा ले। बोल। को हाँ बोलो क्या खाना? जलेबी जलेबी? हाँ। चलो जलेबी खिला देती हूँ। रसमलाई? कभी जिंदगी में रसमलाई खाई है? गाइस इस लड़की ने तो रसमलाई का नाम तक कभी नहीं सुना। पता नहीं इसके कहाँ से मुंह पे जबान पे रसमलाई आया है। सच में बाय गॉड इसके सामने कभी रसमलाई आई नहीं है, ना इसने कभी खाई है, और ये एकदम बोली रसमलाई। पता नहीं कहाँ से इसके दिमाग में आया है। वाह, आपको रसमलाई किसने खिलाई थी? पापा चल झूठी, कभी पापा ने खिलाई नहीं रसमलाई। झूठ बोल रही, कहाँ से सीखा रसमलाई? मम्मा से। मम्मा ने कब सिखाया? मम्मी एक्शन करनी है, जलेबी खा दो। हाँ मैं जलेबी तो मैंने मना ही नहीं किया मेरे बेटे को, खिला देती हूँ। क्यूटी पाई। तू जलेबी तू तो रसमलाई खाएगी। सो गाइस पता भी नहीं चला और कब दिवाली आने वाली है। बस यही है, दिवाली पे ना सब लोगों को गिफ्ट बांटना, गिफ्ट लेना, घर सजाना, दिवाली की पूजा करना बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। तो भाई इस बार जो है ना बच्चे अच्छे से पटाखे फोड़ेंगे। फोड़ेगा पटाखा? हाँ। कितने पटाखा फोड़ेगा? बहुत सारे। बहुत सारे। हाँ। तो भाई आज सबका मुंह मीठा करा देती हूँ, सबको खिलाती हूँ जलेबी। दीदी, शांति, चीकू, जैदा, तूबा और मैं खुद खाऊंगी। क्यों? क्योंकि कल आने वाले हैं अनु, चीकू के पापा और गोलू। ठीक है? हाँ। तो जलेबी ले ले सबके लिए। हाँ। और भाई इस बार ना गाइस मैंने दिवाली के गिफ्ट भी नहीं लिए, सबके लिए गिफ्ट। कहाँ है खून? कहाँ है खून? मेहंदी है वो मेरी पगलू। मेहंदी है वो, ठून नहीं है। सुबह तू जबरदस्ती उसको ग्लोव्स क्यों लगा रही है? तो खुद लगा ले, उसको नहीं लगाना। ये देखो गाइस पूरा लिप ग्लोव्स ना इसने पूरा खोल दिया है, और आधे से ज्यादा मुझे लग रहा है लिक्विड इसका खत्म कर दिया है। इतना शोर मचाया था गाइस इसने, इतना शोर मचाया था जलेबी खाऊंगा जलेबी खाऊंगा। 2 जलेबी के पीस खाए हैं बस, और मैंने आधे किलो जलेबी ली है। मैंने कहा ये सब मिल के खा लेंगे। दीदी वैसे जलेबी तो बहुत टेस्टी थी ना, गरम गरम बहुत टेस्टी है। तो गाइस इन बच्चों ने ना मेरा बिल्कुल खून पी रखा है। खाने के नाम पे तो इतने ड्रामे करते हैं ना, ये इतने ड्रामे करते हैं। और एक इनका भाई वहां पे वो उनको तंग कर रहा है, वो भी खाने में इतने ड्रामे करता है। पता नहीं बच्चों को खाने से क्या परहेज है भाई। हमें खिला दो, हम खा सकते हैं पूरा दिन। नाम लिया और निक्की हाजिर। निक्की मेरे लिए बना के लाई है स्पेशल बिहार का चोखा, दाल, चावल। दीदी आज तो और भी टेस्टी बना, खा के देखो। सच में बहुत टेस्टी। मैं लेकिन इसको पूरी रात खाऊंगी। मैं ना पूरी रात भूखी उठती हूँ, हर 1.5-2 घंटे में, फिर खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर खाती फिर सो जाती हूँ। और आज ही ना मैं बहुत सारी सब्जी लाई थी, उसके साथ ना साग लेके आई थी। और गाइस मेरा ना अंदर से साग खाने का मन करता है। मेरी ना पहली प्रेगनेंसी जब चीकू वाली थी तब भी मेरा साग खाने का बहुत मन करता था, दूसरी थी तब भी बहुत मन करता था, और जैसे अब तीसरी हुई है ना, सर्दियां जैसे शुरू होगी ना, अब मैं साग ही साग खाऊंगी। मुझे साग बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे मेरे जैदा का फेवरेट है, क्या है? जैम एंड ब्रेड। जैम ब्रेड फेवरेट है ना? चलो जल्दी से खा लो। हाँ शांति, एक काम कर, हम जलेबी लाए थे, चीकू को बहुत पसंद है, उसको 2-3 पीस दे दे जलेबी की, वो भी खा के फिर सोएगा। ये है हमारा साग सर्दियों का। अभी सर्दी शुरू नहीं हुई है पर सर्दियों का पहला साग है। इसमें कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ। तो इसमें सिर्फ है सरसों, पालक और मेथी, लेकिन द टेस्टी बनाया। मैंने अभी 1 रोटी खाई है, गेहूं की रोटी खाई है, पर अभी मैंने ना मक्के का आटा मंगा लिया। मैंने कहा मक्के की रोटी खाएंगे, साथ में खाएंगे साग। टिंडी घी हो जाता ना तो गाइस मजा ही आ जाता, पर टिंडी घी कहाँ से लाए? क्या चाहिए बेटा? बलून। बलून तो नहीं है, फोड़ दिया तू बने। चीकू दे दो। हाँ चूकू को दे दो। जाओ ये प्लेट ले जाओ। बेचारे बच्चे ने अपना वो छोड़ दिया और भाई के लिए प्लेट लेके जा रहा। कितना समझदार है ये, कितना समझदार है। चाची को दे दो एक। ले लू। भाई कितना प्यारा बच्चा है। जाओ चीतू भैया को दे दो। चिक्कू देख भाई क्या लाया तेरे लिए। थैंक यू। जलेबी देखो पसंद है ना, खा ले। तो गाइज आजकल ना जमाना मतलब इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया। वो न्यूज तो सबने सुनी होगी, एक बुढ़ी आंटी के पैर काट लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी चांदी के कड़े के लिए। कितने के होंगे? हद मार के 50,000 के, 60,000 के। मतलब इस दिने के पीछे उस बेचारी आंटी को अपाइस कर दिया। मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे उन लोगों ने। मतलब लोगों के अंदर इंसानियत बची ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो भाई टाइम आप देख सकते हो, टाइम हो रहा है 10:30। बड़ा बेटा सो चुका है, वो टाइम से सो जाता है क्योंकि सुबह से स्कूल जाना है। और यहाँ पे 2 बंदर जो है ना, ये सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैंने सोचा है क्यों ना आज इनको ना साग और मक्के की रोटी टेस्ट कराई जाए, क्योंकि बच्चे ना साग नहीं खाते हैं, पर मैं आज इनको जबरदस्ती टेस्ट कराऊंगी और देखती हूँ ये साग और मक्के की रोटी खाते हैं कि नहीं। दादा मैं आपके लिए साग और मक्के की रोटी बना रही हूँ, खाओगे ना? है पक्का खाओगे? आप खाओगे?
क्यों? अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है? मैं तो 2 रुपए ताने। डोल दप्पे खाने हैं? इतनी रात को मैं डोल दप्पे कहाँ से लाऊं? मैं तो मेहंदी बहुत सुंदर है। हैं, आपने लगवाई नहीं? आपको लगा रही थी मासी उस दिन मेहंदी, आपने लगवाई नहीं। देखो गाइस, मेरी मेहंदी अभी तक भी एज इट इज की एडिड है, हट नहीं रही है। क्या बेटा? पा मम्मी। तेरे हाथ पे पायल मम्मी लिख दूं? आपने कल तो सिर्फ गोलू मम्मा का नाम लिया था, पायल मम्मा का तो नाम नहीं लिया था। पा मम्मा। पायल मम्मा लिख दूं? ठीक है, अभी लिखती हूँ। दिखाओ क्या दिखा? की बेटी। पापा की बेटी लिखा था? मम्मा की बेटी नहीं हो? नहीं। सिर्फ पापा की बेटी हो? पापा की लाडू आप? तो भाई गाइस, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो बेटियां होती है ना, वो पापा की ही लाडली होती है। हमेशा पापा 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 करती है। सारा दिन इसको मैं रखती हूँ, 15 दिन से मैं रख रही हूँ, पर पापा 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 सारा दिन यही बोलती है, दुबई जाना है पापा के पास, दुबई जाना है पापा के पास, है ना? पर कल तो पापा आ रहे हैं, पार्टी करेंगे, मजा करेंगे। हैं? क्या है? दंडी। मैं गंदी हूँ? तू तो बहुत गंदी है तू। हाँ, अब मेरे पास आई है तू सोने, अब मैं तेरे को सुलाती हूँ, देख। और गंदी नहीं है। मैं गंदी नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ ना। तू गंदी है। हाँ, तू वह गंदी है, मम्मा को गंदी बोलती है। मैं पापा से बेटी। हाँ, मैं क्या करूँ? पापा की बेटी है ये तो, मम्मी का बेटा है ना। हाँ, मम्मी बेटा है मम्मी को। हाँ, जाओ नीचे बच जाओ, नीचे वो है डायनासोर है, डायनासोर है, दीदी है। मगरमच्छ है, मगरमच्छ। दीदी है। हाँ, चींटी है, उधर मत जाओ। यहाँ पे आ गई मक्के की रोटी, सरसों का साग, और मेरे दोनों बच्चे यहाँ खड़े हैं। चलो खाओ, चलो आ जाओ, मम्मा खिलाएगी मक्के की रोटी, सरसों का साग। तू बा जैदू, अभी बैठो। तो गाइस, ये है मक्के की रोटी और ये है साग, और ये जाएगा तूबा के मुंह में। कैसे लगा? दंदा। ए? दंदा। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, बोलो अच्छा। मम्मा तुम्हें तो प्लेन खिलाती हूँ भाई। ये मेरे ज्यादा की रोटी और ये मेरे ज्यादा का मुंह। कैसी है बताओ? हाँ, बहुत अच्छी है ना? हाँ, सिंपल खिलाऊं? तो गाइस, दोनों को देख लो, रात को इन्हें टेबल पे चढ़ के इतनी मस्ती कर रहे हैं, इनको नींद वींद का कोई वो असर नहीं है कि सो जाए टाइम से, सो से। और मेरे ना सर में दर्द होने लग गया, पता नहीं क्यों। बहुत देर से मैं इनके साथ बैठी हूँ यहाँ पे, वो लड़ रहे हैं भाई। जैद ना तूबा को सुला रहा है, सुला दे ज्यादा। और तूबा को नींद भी आ गई, देखो तूबा गाइस सो भी गई। सुला दो। बॉटल लाऊं बना के? दूध बना के लाऊं? ठीक है, अंगूठे से दूध पिला रहा है गाइस। तो गाइस, ये लोग तो पता नहीं कब सोएंगे, और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल फिर एक ब्लॉग के साथ। और बस, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूले। और गोलू के लिए मैंने वही वाली फर्स्ट ड्रेस ली है जो तूबा ने पसंद की थी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।